माइक का आवाज दीजिए ना यहाँ पे, ठीक। ओबीएस में ना चेक करिएगा कि है कि नहीं, सही है। जल्दी बैठो बाबू आप लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बता रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जबरदस्त, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, दोनों में से अमेरिका नहीं आया, उससे मजबूर कर दिया सब आने के लिए। वो किसी युद्ध में नहीं है, जब आता था तो तब आकर के जाता था। जब भी आया जर्मनी, सॉरी अमेरिका, तबाही लेके आया है। चलिए वो लाइव वाले सब लोग, वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बता दिए थे आप लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बताए थे, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग को देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, सॉरी अमेरिका आया नहीं, जर्मनी ने ससुरा के जहाज मार के गिरा दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कौन आ गया, अमेरिका आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जाके मार दिया बम, किस पे, पर्ल हार्बर, तो वो भी क्या हो गया, चला आया था। तो दोनों युद्ध की लगभग लगभग कहानियां एक समान है। दोनों में अमेरिका खुद नहीं आया, उसको बुलाया। जो अमेरिका को बुला के लाता है, आता है साफ करके चल जाता है। सबको साफ किया है अमेरिका। देखिए ध्यान से, वो यहां पर है अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों में जो हुआ है वो यूरोप से ही हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। यह हत्या सेरेजेवो की राजधानी बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो, बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में हुआ था, जिसे हम लोग सेरेजेवो हत्याकांड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेजेवो हत्याकांड के नाम से जानते हैं। बताइए, सेरेजेवो हत्याकांड में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को मारा गया। उस किस डेट को मारा गया था, 28 जून 1904। क्या चालू हो गया उसके बाद, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी अलग लड़ रहा था, इटली अलग लड़ रहा था। हालांकि इटली को क्या किया इन लोगों ने, मिला लिया था। हालांकि इटली को इन लोगों ने कुछ दिया नहीं। ऑस्ट्रिया भी इन्हीं लोग के साथ था, जापान भी इधर ही था। तो ये सब धुरी राष्ट्र कहलाते थे। मित्र राष्ट्र में हमेशा से एक ही जैसे रहे हैं ऐसा। मित्र राष्ट्र में हमेशा से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये हमेशा, ये ऊपर वाले नार्डिक कंट्री, ये हमेशा से क्या रहे हैं सब, मित्र राष्ट्र रहे हैं सब। मित्र हमेशा, अधूरी राष्ट्र में इधर जर्मनी, इटली, जापान, ये लोग एक्सियल कंट्री यानी धुरी राष्ट्र। ये ग्रुप का नाम है, ऐसा कोई नहीं है कि धुरी राष्ट्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर आज लास्ट क्लास हो जाएगा, लगभग कल लास्ट हो जाएगा क्लास आप लोग का। कल हिस्ट्री का क्लास क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। पीडीएफ नहीं है, नेहरू काल का बस पीडीएफ ने, तो कल आप लोग को नेहरू काल का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे जितने लोग हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का भी समापन हो जाएगा। अब इसके बाद आपका जब बैच आएगा, जिसका कोई किसी लोग का प्राचीन इतिहास छूट गया, तब जब हिस्ट्री का बैच आएगा आप लोग का जनवरी में, अब ठीक है, तो वही लगभग 15-20 जनवरी के आसपास हिस्ट्री, तो उसमें आएगा। और 9 इसके जगह पे अब आ जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 1 वीक बाद इसके आ जाएगा। जैसे कल तो आपका आ रहा है आपका फिजिक्स, और वैसे ही 1 वीक बाद इसमें क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स। तो ये लाइन से हो जाएगा आपका, ठीक है। इकोनॉमिक्स इसके जगह पे आएगा इकोनॉमिक्स, और 8 बजे आएगा फिजिक्स। 8 बजे कल से क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों को फिजिक्स विजिक्स समझ में नहीं आता है, लड़की को सबको तो स्पेशली आता है, बढ़िया है। लड़की सब, लड़का सबको भी कुछ खास नहीं आता है, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, आएगा तब भी। इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। सारा बैच ऑनलाइन रहेगा, केवल फिजिक्स नहीं, सारा बैच क्या रहेगा, ऑनलाइन। चलो बाबू अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। बायो वाला, फिर जूलॉजी पढ़ के क्या करेगी तुम, बॉटनी पे ही काम चलाओ। बस बॉटनी पढ़िए लो, पेड़ लगाओ बस।
पेड़ लगाइए, वातावरण साफ रहेगा। देखिए बाबू, प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध का दो कारण, वर्साई की संधि का उल्लंघन जो हो रहा था ये एक कारण था, लेकिन जर्मनी ने बुलाया किसको, रूस को। कहां पर बुलाया, पोलैंड पर। कहां बुलाया, पोलैंड, और हमला कर दिया पोलैंड पर। जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया, क्या चालू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। आइए पोलैंड को लगने लगने रगड़ दिया किसको, पूरा रूस को। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और उसके बाद से रुका कहां, ससुरा, मारा इधर किसको, रूस को, नीचे मार दिया फ्रांस को, ऊपर मारा ब्रिटेन को, ऊपर नार्डिक कंट्री को, पूरा तबाह कर दिया था। एक ही गड़बड़ी ससुरा हो गया, ई जापान जाके मार दिया किसको, पर्ल हार्बर को। पर्ल हार्बर यहाँ पर है, 1942 में मार दिया किसको, पर्ल हार्बर। 3 साल बाद उसने बम बनाया, धो दिया किसको, अमेरिका को। किससे धो दिया, जापान को। जापान पर क्या गिरा दिया गया था, बम गिरा दिया। अब बताइए ब्रिटेन की पनडुब्बी को क्या कहते थे, यू बोट्स। यू बोट्स। ब्रिटेन सॉरी जर्मनी की जो ये थी पनडुब्बी थी, उसमें तेल भरने वाली पानी वाली जहाज को काऊ मिल्क कहते थे, या मिल्क काऊ कहते थे। उसकी जहाजों को लुफ्तवाफ कहते थे। जर्मनी की जहाजों को लुफ्तवाफ, जर्मनी की जहाज को लुफ्त, पनडुब्बी को यू बोट्स कहते थे। क्या कहते हैं, यू बोट्स। समझ में कि नहीं क्या। ब्रिटेन की सेना को, ब्रिटेन की सेना को जर्मनी ने फ्रांस में घेर लिया था। किस बीच पर, तो यहां पर भेजा, कौन से बीच पर इन्होंने घेर लिया था, यहां पर नारमंडी बीच पर। कौन से बीच पर, नारमंडी बीच। नारमंडी बीच, यहां से ये लोग जान बचाकर भागे थे। ये हो गया कौन सा देश, जर्मनी। कौन सा हो गया, जर्मनी। बताइए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से। इंग्लैंड की सेना जर्मनी में घुसने के लिए फ्रांस के किस स्थान पर प्रवेश की, जहां वो घिर चुकी थी, नारमंडी। जब इंग्लैंड की सेना बर्लिन पहुंची थी तो उससे पहले रूस पहुंच चुका था या नहीं पहुंचा। जर्मनी में पहले कौन पहुंचा था, रूस। बर्लिन की दीवार कहां चलाई गई थी, जर्मनी में चलाई। यह 1990 में तोड़ी गई थी। 1990 में क्या कर दी गई थी, तोड़ी गई थी। जर्मनी में नाजीवाद का जनक किसे माना जाता, हिटलर की आत्मकथा क्या हुआ, हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैम्प था, हिटलर की आत्मकथा। हिटलर मित्र राष्ट्र से था कि धुरी राष्ट्र से, धुरी राष्ट्र। 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ ज्वाइंट सुसाइड किया था। लोग ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं, इसने क्या किया था, ज्वाइंट सुसाइड किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का दो कारण बताइए। पहली कौन सी संधि थी, वर्साई की संधि। यह जबरदस्ती थोपा गया था किस पर, जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का कहां आक्रमण था, पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 क्या चालू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के कहां आक्रमण से चालू हुआ, पोलैंड पर। 61 देशों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया। अमेरिका किस गुट से था, मित्र राष्ट्र। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी धुरी राष्ट्र, एक्सियल कंट्री धुरी राष्ट्र में। इटली, जापान, जापान कहां था, धुरी राष्ट्र में। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को कौन लेके आया था, जापान लेके। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मंचूरिया पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। इस साइड में पूरा कब्जा कर लिया था, समझ में गया। और इसने 1942 में जाकर किसको दूर दिया, पर्ल हार्बर। यहां जाके मार दिया पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर धो दिया तो अमेरिका इस युद्ध में आ गया। अमेरिका ने पहला परमाणु बम कब गिराया था, 6 अगस्त 1945। दूसरा परमाणु बम गिराया 9 अगस्त 1945। तीसरा गिराने वाला था 15 अगस्त 1945। 15 अगस्त को वहां के राजा हिरोहितो ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। यही वो राजा जो कहता था आई डोंट कंसीडर अमेरिका एन इंपॉर्टेंट कंट्री। वो कहता था अमेरिका को हम इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं मानते हैं। मारा बम उधिया दिया किसको, जापान को। पढ़ा दिए थे ना। प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में ये धुरी राष्ट्र में, देखिए बढ़ो बढ़ो, प्रथम विश्व युद्ध में यह मित्र राष्ट्र में। इटली भी ससुरा था किसमें, मित्र राष्ट्र। इटली भी किसमें था, मित्र राष्ट्र। जापान भी किसमें था, मित्र। लेकिन इसके दोनों के साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। जापान के साथ धोखा नहीं हुआ, बल्कि जापान ने सोचा कि हम मित्र राष्ट्रों के साथ क्यों रहेंगे, अपना साम्राज्य बना लेते हैं। इसलिए द्वितीय विश्व में किधर चला गया, धुरी राष्ट्र में। इटली भी किधर था, प्रथम विश्व युद्ध में, मित्र राष्ट्र में। लेकिन इसको कुछ मिला नहीं, तो ये भी चला गया किसमें, धुरी राष्ट्र में। दोनों के धुरी राष्ट्र में जाने के कारण अलग अलग थे। या मित्र राष्ट्र में न रह के बल्कि अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, इसलिए चला गया कहां पर,
धुरी राष्ट्र में। और इटली के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए इटली कहाँ चला गया? धुरी राष्ट्र में। कहाँ चला गया? धुरी राष्ट्र में। समझ में आ गया कि नहीं? तो माहौल हमेशा बदलते रखते। बर्बाद हो गया जापान, और परमाणु बम गिरा दिया वहां पर। अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम गिराया। अमेरिका जब यहाँ परमाणु बम गिराया तो अमेरिका ने, जापान ने सरेंडर कर दिया, और अमेरिका और जापान के बीच संधि हुई। जापान ने कहा कि हम कभी भी अपनी सेना नहीं रखेंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा ठीक है, तुम्हारी जीवन भर रक्षा हम ही करेंगे। आज जापान की रक्षा कौन करता है? अमेरिका। आप लोग को लगता होगा दोनों में बहुत बड़ा घमासान हुआ होगा, ऐसा कोई घमासान नहीं है। आज दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। आगे बढ़ जाए, बताइए जापान की रक्षा अभी कौन करता है? अमेरिका ने यहाँ पे रक्षा की जिम्मेदारी कई वजहों से उठाई। यहाँ रक्षा करेगा तो पूरी सेना यहाँ रखेगा, यहाँ से वो किस पे नजर रख सकता है? रूस, यहाँ पे चाइना, अब पूरा दक्षिणी चीन सागर वगैरह पूरा यहाँ पे रख सकता है। जापान का काम निपट गया था। जर्मनी जो थी, इसकी नौसेना ऊपर मारने में खत्म हो गई थी, एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इंग्लैंड ने आर्मी को तबाह कर दिया। रूस, अब बेचारा फ्रांस तो टुकुर टुकुर मुंह देख रहा था, हमरा क्या होगा, हम तो अपने पिटा के बैठल है। समझ में आ गया कि नहीं? नारमंडी बीच पर इसको बचाने कौन गया था? इंग्लैंड। अब वहीं जाके गिर गया था, वहां पे पूरी तरह से फंस चुका था। जर्मनी जो था, ये इसका जर्मनी, हिटलर एक साथ कहा जाता है मुंह में उतना लीजिए जितना चबा सकते हैं, ज्यादा मत ले लीजिए, वरना फिर पता चलेगा ज्यादा रहेगा चबाइए नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्या रहना चाहिए? मुंह में रखना चाहिए। जर्मनी ने यही गलती किया, उठा के मार दिया, सबको लेके मार दिया, इस वजह से बर्बाद हो गया। हालांकि सबको धो देता जर्मनी, तो मारा ठीक किया इंग्लैंड को। आगे बढ़ते हम लोग। जर्मनी जो था, जर्मनी के एक ठो सेनापति थे जिनका नाम था जनरल रोमेल। क्या नाम था? जनरल रोमेल। ये बहुत ही बहादुरी से लड़ा था जनरल रोमेल, इसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। जनरल रोमेल को, कहाँ के थे वो? जर्मनी के। हालांकि जर्मनी जो था द्वितीय विश्व युद्ध में घिरता गया। जापान को मार दिया किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने मार दिया जापान को। इटली की जनता उसके मुसलिनी को सड़क पे तमाचे तमाचे खींच के मार दिया। यहाँ पर जर्मनी की थल सेना को मार दिया रूस, नौसेना को मार दिया नाडी कंट्री ऊपर वाले ये सब, वायुसेना को मार दिया। इसमें एंट्री हो गई किसकी? अमेरिका के। अमेरिका आया, इधर से सबकी गुट बना के इधर से सेना लेके घुसना चालू कर दिया। इधर से रूस, पहले कौन गया था? रूस। रूस की रेड आर्मी पहुंची थी, और उसको देखेगी इन ससुरों ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया, सोचा निकाल के फांसी दिया से उसको मरने के बाद। और जर्मनी में एक दीवार खींच दी गई, बर्लिन की दीवार। इस साइड कौन लेके चला गया? रूस। इस साइड 1990 में इस दीवार को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और जर्मनी का दोबारा एकीकरण हुआ। जर्मनी के 2 चरणों में एकीकरण हुआ। क्या हुआ? 2 चरणों में एकीकरण हुआ। पहले चरण में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, और दूसरा चरण में लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, अभी 1990 में हुआ था। क्योंकि 1990 में रूस बहुत कमजोर हो चुका था, 1991 में तो खुद रूस भी टूट चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध समझ में आ गया। जर्मनी के जहाजों को क्या कहा गया था? लुफ्तवाफ। क्या कहा गया? लुफ्तवाफ। जर्मनी की पनडुब्बियों को यू बोट, रूस की सेना को रेड आर्मी, रूस की सेना को रेड आर्मी। इस युद्ध में जर्मनी ने रूस के संधि किया था कि वो आपस में युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पोलैंड को लेकर दोनों ने क्या कर लिया? युद्ध कर लिया। इंग्लैंड की वायुसेना को रॉयल एयरफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल एयरफोर्स। जर्मनी ने सबसे आसानी से किस देश पर कब्जा किया था? फ्रांस पर। किसे किया था? फ्रांस। और सबसे ज्यादा जर्मनी भड़का किस पे था? फ्रांस पर, क्योंकि वर्साई की संधि कहां हुई थी? फ्रांस में। अब वहीं पे जाके क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। पता है इंग्लैंड की सेना कहां पे फंस चुकी थी? नारमंडी है। क्वेश्चन पूछता है नारमंडी कहां पर है? फ्रांस में है। गई थी बचाने के लिए इंग्लैंड की सेना, क्या हो चुकी थी? फंस चुकी थी। जर्मनी के पूर्वी भाग पर, यानी जर्मनी के पूर्वी भाग पर किसका अधिकार हो गया? रूस का। उस समय यूएसएसआर सोवियत संघ हुआ करता था रूस। और इसके पश्चिमी भाग पर अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। पश्चिमी भाग कैसा था? लोकतंत्र। और पूर्वी भाग क्या था? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो होते हैं सब, वो लोकतंत्र की तरह नहीं मानते हैं, अपनी पार्टी की सरकार बनती है। चाइना जानते हैं क्या कहा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चाइना है। बताइए, अजब अजब पागल वाला बयान देता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। वो कह रहा है सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? चाइना। तो भारत के लोग भी जवाब नहीं दे पाते। उन लोग को भी बोलना चाहिए ना कि हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चाइना है, जहां अभी तक जैकमा मिल ही नहीं रहा है। जैकमा कहाँ गायब हो गया? अलीबाबा वाला, पता ही नहीं चला। उसकी टेनिस खिलाड़ी जो थी इंटर वर्ल्ड लेवल की, उसका वहां का नेता रेप किया, उसने बोल दिया तो उसको गायब कर दिया। सबसे अच्छा लोकतंत्र चाइना ही है। अगर ये लोकतंत्र है तो भाड़ में जाए ऐसा लोकतंत्र। लेकिन हमारे यहाँ लोग बोलते ही नहीं है। हमारे यहाँ
मतलब विदेश में कभी देखे हम लोग के भाषण देते हुए हमारे नेता लोग आराम से बोलेगा सर, अरे ऐसा बोलो कि लोग गरियाने लगे। मतलब आप अपना देश तभी ले जा सकते हैं जब जब तक आप बहुत दुष्ट नहीं है, तब विश्व लेवल, क्योंकि चारों ओर हम लोग सांपों से घिरे हुए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिजिक्स बैच ऑनलाइन परचेज नहीं हो रहा है, कल से होगा, ठीक है, कल से परचेज होगा, अभी नहीं होगा, सर्वर में इतना जगह नहीं रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के किस जनरल को डेजर्ट फॉक्स कहा गया था? रोमेल को। किसे कहा गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का कमांड किसके पास था? रूजवेल्ट। किसके पास था? रूजवेल्ट। इंग्लैंड का कमांड चर्चिल के पास। फ्रांस तो पिटाया था, छोड़िए बने। यहाँ पर यहाँ पे कौन थे भैया? रूस, यूएसएसआर थे यहाँ पर। आगे देखिए ध्यान से। और जापान के कौन थे? हिरोहितो। जापान के कौन थे? हिरोहितो। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ अमेरिका के एंट्री के बाद, और द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हुआ अमेरिका के एंट्री के बाद। ये कहता है तुम चालू करो, हम खत्म करने आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? कौन कहता है? अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ, 1919 के वर्साई की संधि के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, क्योंकि लड़ने वाला ही कोई बचा हुआ नहीं था। इधर जर्मनी को मार दी, जर्मनी मारा गया, ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। इटली का जो था मोसिलिनी, इसको जनता ने तमाचिया दिया पूरी अच्छे से, और उसमें परमाणु बम पटका गया। लड़ने वाला कोई है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय वुडरो विल्सन थे। इन्होंने लीग ऑफ नेशन नामक संस्था का गठन किया था और कहा था कि यह संस्था तृतीय विश्व युद्ध होने नहीं देगी। इसी की टोटल जिम्मेदारी रहेगी, लीग ऑफ नेशन, द्वितीय विश्व युद्ध होने नहीं देगी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रखा गया। इसी में कहा गया कि पूरी दुनिया का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा WHO द्वारा। इसी में कहा गया पूरी दुनिया में व्यापारिक मतभेद न हो, WTO का गठन किया गया। सारे चीज का मुख्यालय कहाँ रखा गया? जेनेवा में, ताकि ये दुनिया को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को क्या गठन किया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बस उठ के कहां आया है? न्यूयॉर्क में। बाकी सारा ऑफिस कहां है? जेनेवा में। इसलिए आप जितना चीज देखिएगा उसका मुख्यालय कहां मिलेगा आपको? जेनेवा। जितना चीज देखेंगे ज्यादातर का मुख्यालय कहां मिल जाएगा? जेनेवा में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बना था? लीग ऑफ नेशन। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या बना? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ जाए। मनोज यादव करके हैं, ऊपर है। हाँ यही है। इसको पहले ब्लॉक, उसके बाद डिलीट। उधर तो है, ब्लॉक पहले करिए ना जी। हाँ ब्लॉक कीजिए और उसके बाद डिलीट। पहले ब्लॉक कीजिए, उसका बगल में डिलीट है, डिलीट कर दीजिए। चलिए। अरे उसमें से जो लिंक दे रहा है कौन, डिलीट करिए ना जी फटाक से। पहले ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी किसी को। हम जब एकदम स्पष्ट बोल दें उसको डिलीट। जाइए, लिंक दे रहा है उसमें वीडियो का कि यही गाना देखो, ये देखो देखो। तू लोग यहाँ ऑफलाइन नहीं रहता ना, नहीं तो देखता है यहाँ कैसे पिटाता है आदमी। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध, लीग ऑफ नेशन का जन्म किस युद्ध के बाद हुआ? प्रथम विश्व। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी किस साइड में था? धुरी राष्ट्र। किधर था? धुरी राष्ट्र में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी धुरी राष्ट्र में था। किसमें था? धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध का कारण बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। हालांकि मुख्य कारण में कौन सी संधि थी? वर्साई की। लेकिन तत्कालिक कारण पोलैंड का। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इन्होंने गठित किया, क्या चीज गठन किया भाई? लीग ऑफ नेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूएनओ। कौन थे राष्ट्रपति? रूजवेल्ट। दूसरे विश्व युद्ध के समय कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। आगे बढ़ जाए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ, सुपर पावर बन के निकला कौन? अमेरिका, यूएसए।
कौन निकला? यूएसए, अमेरिका सुपर पावर बन गया यहां पर। और इधर हो गया यूएसएसआर, क्या बन गया? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन दोनों के बीच में अब चालू हुई वर्चस्व की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? वर्चस्व की। अमेरिका और इसके सहयोगी देश अब मित्र राष्ट्र नहीं कहलाते थे। रूस और इसके सहयोगी देश अब धुरी राष्ट्र नहीं कहलाते थे, बल्कि इन्हें द्वितीय दुनिया कहा गया और इसे पहली दुनिया कहा गया। क्या कहा गया? पहली दुनिया। देखो भाई सीढ़ी पे देख लीजिएगा लो जी उसका, तब ये ठीक नहीं है, ठीक से उतर जाए तो जहां तहां गिर जाती है। सो आगे देखते हैं। बताइयो कि नहीं जाती से तब ये ठीक नहीं रहता। एगो गई थी तो गिर के पड़ल थी जा, बिचुआ में कोई गिर के पड़ल थी, नीचे हो गया। और हमको एक आदमी फोन किया, सर आपके बैच की वो लड़की सीढ़ी पे गिरी। अब बताओ छोड़ देते बैच तो? हाँ, उठाना पड़ता है, किडनी है छिटा ये होती। अरे भाई कम से कम बोल, समझ में नहीं, उसके लिए भी क्या चाहिए? क्या बताएंगे? अब बताओ लड़की लोग हम क्या ही बताएंगे? हमें पूछना पड़ता है कौन सी हो गया। आपको ऐसा थोड़े देर देर चिंता है कि आपको पढ़ना ही है। हमको ही जात का चिंता है कहीं जाके उलट मत जाए वहां पे। प्रथम दुनिया किसे कहा गया? अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का। ये ज्यादातर जो देश थे ये लोकतंत्र थे। क्या थे? लोकतंत्र थे। और ये जो द्वितीय दुनिया थी ये ज्यादातर कम्युनिस्ट थे। क्या थे? कम्युनिस्ट थे। कैसे थे? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट थे नहीं तो सैनिक शासक थे। सर दोनों बतिया बराबर रहता है, सोचा कम्युनिस्ट या सैनिक शासक। इसमें जो था ये पूंजीवादी थे। क्या थे? पूंजीवादी थे। और ये लोग थे समाजवादी। क्या थे? समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी का कहना था सारा चीज गवर्नमेंट का होगा, बस गवर्नमेंट की, ट्रेन गवर्नमेंट की, जहाज गवर्नमेंट की, सारी चीजें सरकारी। इनका कहना था कोनो सरकारी नहीं, सोचा लूट के रद्द कर देगा सब, दोनों का दोनों होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में दोनों को मिक्स करके लाया गया था। हमारे यहाँ समाजवादी पूंजीवादी दोनों चलती है। अंतर स्पष्ट है। आपको अगर आंख का ऑपरेशन करना है, आप सरकारी में जाएंगे फोड़ देगा सब आंख। समझ में आएगा कि नहीं? हाँ, पीएमसीएच में फोड़ देता है सर। एसकेएमसीएच किधर है? अच्छा मुजफ्फरपुर, फोड़ देता है सर। कई जगह ये सब काम करता है सब। तो सरकारी हॉस्पिटल जो है उसमें अच्छा भी काम करता है और गलत भी करता है। देखिए जो सरकारी हॉस्पिटल गड़बड़ हो गया वो कभी सही नहीं होगा। रीजन क्या है कि उसमें जो ट्रेनिंग देने वाला है वो भी गड़बड़ है। एक एक मतलब एक वंश कैसे हो जाता है? भैंस से भैंसे पैदा होगा, नहीं समझे? कभी गाय नहीं पैदा हो सकता है। तो एकदम शेड्यूल बना दिया। अब एम्स, एम्स भी सरकारी हॉस्पिटल है। एम्स के एक बहुत बड़े मतलब डॉक्टर हैं, हेड हैं, बहुत अच्छी हमारी मित्रता है। एक बार हम कहें कि संडे है सर आइए थोड़ा सा हम भी खाली हैं बात करते हैं। वो बेचारे 10 बजे रात को आए। जानते हैं क्यों? कोई भी सरकारी हॉस्पिटल 10 बजे खुला रहेगा जी। वहां पे ऑपरेशन कर रहे थे ब्रेन का, वीडियो वीडियो लेके आए, कहे कि देखिए हम लेट नहीं करते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे हम यहाँ रुके रहे 10 बजे तक, उनसे वीडियो वगैरह दिखाए। देखिए ब्रेन का ऑपरेशन कर रहे थे वहां पे डॉक्टर अनिल वहां पे। तो वो बहुत बेहतरीन ब्रेन के तो हम देखिए कि कितनी जिम्मेदारी है इन लोग में, बेहतरीन जिम्मेदारी। और सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहा है, फोन अरे आ रहे छोड़ दे सीधे रहे छोड़ के चल देगा वैसे। बाद में फोन करे सर जी को बढ़िया नहीं मिल रहा है, तो कह रहा है जेब में ले लो हम जा छोड़ दो। सरकारी गजब रहता है। अब बड़ा घमंडी टाइप का रहता है। एगो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गए, मे आई कमिंग सर? का नहीं, बाहर जाओ। ऐसे बोला है बाहर जाओ। हम कहे कि सर आप आराम से बोल दीजिए। बोल रहे हैं ना। अरे खान सर आप हैं? मतलब यार तुमको क्या बताएं, तुम्हारे कॉलेज में जितना स्टूडेंट रहता है ना उतना हमारे एक बैच में फोकस ज्यादा रहता है। लेकिन इस तरह का घमंड से हम लोग कभी किसी को नहीं बोले यहाँ पे। मतलब कहने का सेंस है कि आप शकल देख के इज्जत दीजिएगा। आप बिजी हैं, आप बोल दीजिए अभी इस टाइम पे नहीं आ सकते। समझ में गए कि नहीं? टाइम है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। ऐसा आदमी को तो बिना पूछले घुस जाना चाहिए। आगे देखिए वो मार के भगा देते हैं। सरकारी चीज अपनी इज्जत खोते जा रही है, इसीलिए गवर्नमेंट किसी भी चीज को क्या कर रही है? प्राइवेट कर रही है।
आप भले ही यहाँ सरकारी की तैयारी कीजिए, लेकिन जब नौकरी होगा तो आप लोग ऐसे ही नौटंकी करना चालू करेंगे। सब में ऐसे ही होता है, एक ट्रेंड बन जाता है, ट्रेनिंग पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। वो देख रहा है उसे ट्रेंड हो गया, यहाँ ट्रेंड हो गया। एक लड़का है, उसको मतलब यहीं का दरोगा बना था किसी पुराने बैच का, उसको कहा इनकाउंटर अभी तक नहीं किया रे तुम, 1-1.5 साल हो गया। कहा कि सर हमरे एसपी जांच बैठा देगा, हमरे सस्पेंड कर देगा। मतलब उसके ऊपर खोपड़ी पे बैठा है कि इनकाउंटर नहीं करना है उसको, मतलब एक ट्रेंड हो गया। कहा हमारा ही एसपी हमारे ऊपर क्या बैठा देगा, इंक्वायरी बैठा देगा। हम कहे इंक्वायरी क्या बैठाएगा, अगर तुम, हम थोड़ी करें किसी आम आदमी को मार दो, ऐसा थोड़ी है तुम्हारे थाना में कोई क्रिमिनल टाइप का नहीं है या फिर है। तो कहा बहुत है, सब मार देंगे तो फिर बैठा देगा ना हमारे ऊपर। तो एक ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड एकदम यहाँ पे चीज सरकारी। तो इन्होंने कहा कि हर चीज क्या रहेगी, प्राइवेट, और ये समाजवादी, सरकारी रहेगा। अब नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, पिज्जा 20 मिनट में पहुंचा देता है प्राइवेट वाला। डोमिनोज का पिज्जा 20 मिनट में पहुंचा देता है, कभी कभी लेट हो गया तो 30 मिनट, आधा घंटा के अंदर तो कंफर्म पहुंचा देता है। अब तो नहीं, सरकारी पिज्जा मंगाइए। डिलीवरी बॉय की वो पिटाई होगी ना, आएगा 2 घंटा बाद, समझ में गया कि नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन इन लोगों ने बहुत अच्छे से समझ गया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इन लोग ज्यादातर क्या थे, प्राइवेट। भारत दोनों के चक्कर में नहीं पड़ा, भारत आ गया तीसरी दुनिया। पढ़ाए थे कि नहीं हम लोग, किस दुनिया में, तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया का दूसरा नाम दक्षिणी दुनिया। ये लोग कैसे थे, विकासशील। क्या थे, विकासशील। हम लोग अभी विकास के रास्ते पे ही क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग विकासशील बन गए। हम लोगों ने कौन सा आंदोलन चलाया, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। क्या हम लोग कभी भी इन दोनों की लड़ाई में पड़े, नहीं पड़े। ये दोनों की चक्कर में हो गया शीत युद्ध। कौन सा युद्ध, शीत युद्ध। अमेरिका चाहता था ज्यादातर लोग उसके पक्ष में आए, रूस चाहता था ज्यादातर लोग उसके पक्ष में आए। हम लोग किसके पक्ष में रहे, गुटनिरपेक्ष। लेकिन स्लाइटली हम लोग रूस के फेवर में रहे थे, बहुत हद तक हम लोग किसके फेवर में रहे थे, रूस। आज भी हम लोग ज्यादातर किसके फेवर में है, रूस के फेवर में। क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं होता है, ये लोग का कभी भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका पे, आंख बंद कर कभी। इसलिए अमेरिका चिल्लाते रह गया S-400 मिसाइल मत खरीद, हम लोग खरीद लिए। हम आपके हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं वहां पे, हम भी कह देंगे अमेरिका। भारत के ना लोग बहुत, विदेश की नीतियों को मुंह में आवाज नहीं होता है। अमेरिका खुल के बोलता है कि भारत को रूस से मिसाइल नहीं खरीदनी चाहिए। कौन सी, S-400 मिसाइल नहीं खरीद। हम लोग चुप लगा गए, क्या दिक्कत है। अरे बोलना चाहिए ना कि अमेरिका को भी पाकिस्तान को F-16 जहाज नहीं बेचना चाहिए, तुरंत बोलिए ना, स्पष्ट। यहां पे हम लोग बन गए हैं पियर का आम, कितनों पक जाएंगे लोग दाब के चेक करेंगे बहवा देगा सब दाब दाब के नहीं समझे, जोन देखो पियर। हम लोग को बनना चाहिए बेल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया एकदम। हम लोग, हमारे दादाजी भी कहते तू अखरोट रहियो बाबू, बाहर से एकदम कड़ा ताकि कोई प्रवेश ना कर सके तुम्हें, लेकिन जो तुम्हें पर्सनल जानने लगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहना। लेकिन बाहर से अखरोट फोड़ने में हालत खराब हो जाए, यहाँ पर स्टिक एकदम रहना चाहिए। तो भारत को बाहर से कैसा रहना चाहिए, अखरोट की तरह। कैसा नहीं, अखरोट एकदम अपने हिसाब से काम करो, क्या जरूरत। लेकिन चुप लगा गए, वो अलग बात है कि हमें चुप लगा जाने से अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग S-400 खरीद ही लेंगे। तो ऐसी नीति है हम लोग की। हम लोग जो है, चाइना का राष्ट्रपति आता है तो साइन कराता है कि 1 चाइना पॉलिसी, ताइवान भी चाइना का ही है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति भूल जाते हैं ये कहना कि POK भी भारत का है, अक्साई चीन भी भारत का है। वहां पे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अरे बोलिए नहीं सकते हैं जी, हम स्पष्ट बोलते हैं। हम आपको बता रहे, इतने दिन से हम इंटरनेशनल रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, अभी तक कोई भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चीन में जाके ये नहीं कह सकता है कि हम अक्साई चीन हमारा है, वापस कीजिए, अदरवाइज में हम आपसे रिलेशन तोड़ देंगे। नहीं बोल सकता अभी तक, वर्तमान तक में तो हम नहीं कह सकते, अभी तक नहीं बोल सकते। आगे क्या होगा हम आगे की कैसे बता सकते, क्या पता हमारे बैच का कोनो प्रधानमंत्री बन जाए, लेके चल आएगा, उसके बाद कहेगा बोलने की क्या जरूरत है। सब पता ही चल गया आपको। हम बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं, देखना चाहती। अलग बात है अपना, आगे बढ़ जाते हैं। ये सब वन इंडिया पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, वन इंडिया। आगे देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा युद्ध चालू हुआ था, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, कौन सा युद्ध चालू हुआ, कोल्ड। 1945 से कब तक चला, 1991 तक। कब तक चला, 1991 तक। इस युद्ध में इस बात की होड़ लगी थी कि कौन अमेरिका के फेवर में और कौन रूस के फेवर में, कौन रूस के फेवर। अंततः यह 1991 में खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ,
यूएसएसआर क्या हो गया, टूट गया। अमेरिका उसके सारे साथियों को क्या किया, तबका दिया, तोड़ दिया। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन टपका दिया, सीरिया में बशर अल असद उजाड़ दिया, यहाँ पर ईरान में उजाड़ने के पीछे ही लगा हुआ है, अफगानिस्तान में तबाह कर दिया, कोरिया में तबाह कर दिया, यहाँ पर वियतनाम में ले गया। अमेरिका हथियार देने में आगे, कूटनीति में सबसे आगे रहता है। सोचिए, तालिबान से भी बात कर रहा है, एक और कह रहा है आतंकवाद खत्म होना चाहिए, तो तुम बतिया कह रहा है। भारत ने वहां पर दवाइयां भेजी, भारत वहां पे क्या भेजा, दवाई भेजा, तालिबान को नहीं भेजा, WHO को भेजा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। हमारी जहाज वहां नहीं जा रही है, पाकिस्तान के पायलट वहां नहीं जा रहे हैं, सब तमचिया दे रहा है सब पाकिस्तान के पायलट को। वो कह रहा है हम नहीं जाएंगे वहां पे। तो पाकिस्तान वहीं का जहाज आया था, रूस का सॉरी अफगानिस्तान का ही जहाज कहाँ आया था, भारत में। तो भारत उसमें 1.5 टन दवाई भर दिया, 1.5 टन दवाई भेज दिया कहाँ पे, अफगानिस्तान। और जितना आतंकवादी थे सबको मलहम पट्टी है, कुछ कुछ है लगा है, तो थैंक यू बोला है सब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। बताइए, राक्षस भी धन्यवाद कहते हैं भारत को। आगे बढ़ जाए, कोल्ड वार 1900 कहां से चला, 45। इस युद्ध, इस कोल्ड वार के दौरान 3 सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, 4 सबसे बड़ी। एक हुई थी कोरिया को लेकर, किसको लेकर, कोरिया को। रूस चाहता था कि कोरिया कम्युनिस्ट हो जाए या सैनिक शासन रहे, और अमेरिका चाहता था कोरिया लोकतंत्र हो जाए। इन दोनों के चक्कर में क्या हो गया, मार हो गया। ऊपर वाला जो था वो रूस से सटा था, ये इसके फेवर में चला गया, और नीचे वाला जो था वो अमेरिका के फेवर में चला गया, क्योंकि ये जापान से सटा था, किसके फेवर में चला गया, जापान। तो दक्षिणी कोरिया लोकतंत्र है, दक्षिणी कोरिया में पूंजीवाद है, उत्तरी कोरिया सैनिक ताशा है वहां पे। और इसका क्या पूछना है, किंग जोंग का क्या पूछना है। हालांकि हम इसके हम रिश्ता लेके जाने वाले हैं अपनी बहनिया का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किम जोंग के पास हम अपनी उसकी बड़की बहनिया जो है उसका रिश्ता कहां ले जाएंगे, किंग जोंग। आप सोचो, जो भगना होगा मेरा, परमाणु बम होगा। सोचिए कितना खतरनाक अर्धसूत्री विभाजन। चलता फिरता परमाणु बम हो जाएगा, सोचा वहां पे तबाही मचा देगा यहाँ पे। हाँ, दिन रात उस ससुरा आग उगलेगा। तो बताइए, कोचिंग में नहीं लाएंगे रे, भड़का देगा वहां। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, ऊपर वाला उत्तरी कोरिया किसके फेवर में चला गया, और नीचे वाला दक्षिणी कोरिया। कोल्ड वार में मार हुआ था कि नहीं हुआ था, भयानक लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में आज भी कोई निर्णायक भूमिका नहीं रही है। आज भी देखिएगा, उत्तरी कोरिया डेली धमकी देता है, किसको, दक्षिणी कोरिया का। अमेरिका वो डमरू की तरह है, डोमिनोज का बर्गर ऐसे यहाँ पर ऐसे चलते रहेगा, यहाँ पर उत्तरी पागल है पूरी तरह से, वहां पे बम बनाएगा। लोग, गरीबी वहां बहुत भयानक तौर पे है, हर चीज वहां मतलब एकदम रद्द कर दिया गया है। हालांकि अगर इसमें देखिएगा तो अमेरिका और रूस की भी गलती है। आप दूसरे देश के फेवर में क्यों जाते हैं, पहले तो वो एक ही देश था ना, पहले कैसा था, एक ही देश। हर देश को स्वतंत्र है, वो राजतंत्र रखेगा कि लोकतंत्र रखेगा। हालांकि उसमें अगर दोनों एक रहते तो लोकतंत्र अभी तक हो गया रहता, अगर दोनों एक रहते तो अब तक क्या हो जाता, लोकतंत्र हो जाता। लोग उत्तरी कोरिया से भागना चाहते हैं, वो भागने ही नहीं देता है। कहता यही मरो सन। वो भागना ही नहीं, आप उत्तरी कोरिया से भागना नहीं चाहते, भागेंगे तो पकड़ के आपको गोली मार दिया जाएगा। तो लोग भागते कहां पर हैं, चीन में, और चीन से फिर भागते हैं थाईलैंड में, और थाईलैंड से भागते हैं फिर सिंगापुर में। और सिंगापुर जो है इससे संधि किया उत्तरी दक्षिणी कोरिया की, कोई भी उत्तरी कोरिया से भाग के आता है हमारे यहाँ स्वागत है। तो ये क्या किया, बॉर्डर को एकदम सील कर दिया, कोई भागिए ना पाए। तो ये बेचारा कहां से भागते हैं, चीन से। चीनवा इतना बड़ा कमीना है कि पकड़ के उत्तरी कोरिया को वापस दे देता है। पकड़ के दे देता है, ले जाओ यहाँ पर। क्योंकि देखिए, हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में भी, अगर आपका कोई दुश्मन है ना, आमने सामने डायरेक्ट मत लड़िएगा, उसके दुश्मन से दोस्ती कर लीजिए, और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, लड़ते रहो लड़ते रहो, और तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा। अब चाइना यही करता है। चाइना के 2 दुश्मन है, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका। वो भारत से कभी डायरेक्ट नहीं उलझता है, वो 2 रखेल रख ले हैं, एगो पाकिस्तान, एगो उत्तरी कोरिया। भारत को टॉर्चर करना रहता है, पाकिस्तान को दे देता है। HQ मिसाइल ले लो, K9 मिसाइल ले लो, ये मिसाइल ले लो, जितना रिजेक्ट होता है सब दे देता है उसको। एक ठो प्रैक्टिस के दौरान उसने क्या मारा, मिसाइल मारा, ट्रक से उड़िए नहीं पाई, सारा धुआं छोड़ दिया, तिरंगा मूवी की तरह। गेंडा स्वामी, मिसाइल नहीं उड़ेंगे, फ्यूज कंडक्टर यही रह गया यहाँ पे। तो ये बेचारा परेशान। तो भारत को डायरेक्ट टॉर्चर करता है नहीं, वो किसके थ्रू करता है, पाकिस्तान। और अमेरिका से वो डायरेक्ट नहीं लड़ता है,
जब अमेरिका कुछ बोलेगा तो रूस को पैसा दे देगा, किसको? उत्तरी कोरिया को। फोड़ देगा परमाणु बम, उधाए देगा परमाणु बम फोड़ देगा, पगलाए रहेगा, और उसको बचाने आएगा। पूरी दुनिया देखिए, खाना उसको देता है चाइना, परमाणु बम का मॉडल दिया चाइना, सारा चीज चाइना। चाइना इतना होशियार है, अपना परमाणु बम का मॉडल नहीं दिया, पाकिस्तान से कहा कि हम तुमको पैसा देते हैं, तुम अपना परमाणु बम का मॉडल किसको दे दो? उत्तरी कोरिया को। ये दे दिया, फंसेगा कौन? पाकिस्तान। अब परमाणु बम किसके पास आ गया? उत्तरी कोरिया। सरदर्द किसका? अमेरिका का। ये मस्त अपना बना रहा है, मेड इन चाइना, अपना काम कर रहा है। क्या भारत की ऐसी कोई नीति रही है? हम लोग के यहाँ हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, बड़ा जात छोटा जात, तुम दलित हम उच्च जात के, तुम ये हम ये, ऐसा ऐसा टाइप का रहता है सब यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? यहाँ कुछ नहीं कर पाते। तो कोरिया संकट हो गया था। कोरिया पहले एक ही देश था, इन ससुरे प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया के चक्कर में कौन चल गया? कोरिया। कोल्ड वॉर के समय जब जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, कौन सा युद्ध चालू हुआ? कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का सबसे पहला शिकार कौन हो गया? उत्तरी कोरिया। मतलब कोरिया बन गया, दो भाग में बढ़ गया। 1950 में इसमें सेना उतार दिया अमेरिका, और 1953 तक ये युद्ध चला। रूस जो था उत्तरी कोरिया को भयानक हथियार दिया, मार के रद्द कर दिया। किसको? दक्षिणी कोरिया। अमेरिका दक्षिणी कोरिया को भयानक हथियार दिया, मार के रद्द कर दिया। किसको? उत्तरी कोरिया। बाद में 1953 में समझौता हुआ, दोनों के बीच एक बॉर्डर खींच दी गई, 38 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी रेखा? 38 डिग्री समानांतर। आज भी उत्तरी कोरिया सैनिक तानाशाह है। कौन सा? सैनिक तानाशाह। और दक्षिणी कोरिया आज भी लोकतंत्र है। दक्षिणी कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनी, सैमसंग कंपनी, होंडाई कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है सर, एलजी वगैरह, आप देखिए कितना डेवलप कर गई है सब। सैमसंग जो है, खैर मोबाइल बनाने की तो कंपनी नहीं है ना सैमसंग, उसका 5% है सैमसंग में। वो कंस्ट्रक्शन की और ना रियल इस्टेट की, मतलब रियल इस्टेट मतलब जमीन उमीन का, बुर्ज खलीफा हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, ये कौन बनाती है? सैमसंग। सड़कें वगैरह बनाती हैं, सैमसंग कंपनी बनाती है। हालांकि उसका बैंक भी चलता है, सैमसंग का बहुत बड़ा बैंक भी है, वर्ल्ड वगैरह में है यहाँ पे। तो पहला शिकार कोल्ड वॉर का कौन बना? पहला शिकार कोरिया। 1953, 1953, मतलब 53 में खत्म हुआ, 50 से 53। अब ये सब 53 में खत्म हो गया। अब रूस कहा कि अब दोबारा लड़ते हैं। ये सब सबसे शांत नहीं बैठा सर। अब उन्होंने वियतनाम को पकड़ा। किसको पकड़ा? वियतनाम। अब वियतनाम को ही कहा कि हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ। यहाँ पे ऊपर वाला वियतनाम और नीचे वाला वियतनाम, इन दोनों में रूस की सेना और अमेरिका की सेना डायरेक्ट आती थी कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कुछ को हथियार किसने दिया? अमेरिका। और कुछ को हथियार रूस। पूरा भर के हथियार दिया, मारो बर्बाद करो। यह 20 साल तक युद्ध लड़ा, 1955 से 1975 तक। 1955 से 1975 तक। इतिहास कभी कभी दोहरा देता है, कभी कभी इतिहास क्या करता है? दोहरा देता है। 20 सालों तक ये युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका भी हार गया, रूस भी हार गया, क्योंकि यहां के लोग यूनाइटेड हो गए। और हथियार जो रूस दे रहा था कि मारो उसको, वो हथियार रख लेते थे। और अमेरिका जो देता था मारो उसको, वो भी हथियार रख लेते थे। सारा हथियार रख के दोनों को मार दिया। रूस को भी मारा सब, अमेरिका को भी मारा। 27 करोड़ बम अकेले किसने गिरा दिया? अमेरिका। लेकिन वियतनाम में बहुत घने जंगल है, जंगल में आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जो वहां का है उसी को पता है, उसमें ना सड़क है ना कुछ है, दाहिने बाएं 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा जाना किसमें। उस जंगल में बड़का बड़का गड्ढा खोद दिया सब, उसमें भाला टांग देता था सब, और ऊपर से ढक देता था। अमेरिका का सैनिक दौड़ के जाता था, घचाक से हो गया उसमें मोमोज। क्या बन जाता था? मोमो टाइप का कोचा जाता था वहां पर। अब वो लोग धीरे धीरे बढ़ते थे, तो बीच बीच में सुरंग खोदे थे सब, सुरंग के अंदर पूरा घर द्वार बनाया था सब, सुरंग के बाहर निकल के मार देता था सब। अमेरिका ने युद्ध के नाम पर ऐसे केमिकल छिड़के जिससे कि जंगलों में आग लग गई। जानबूझ के अमेरिका जंगलों में आग लगाया, तब प्रदूषण नहीं होता था। अब भारत में बिजली बनाने के लिए कोयला जलाइएगा ना तो प्रदूषण होने लगेगा। ये हो गया, वो हो गया। ये वियतनाम युद्ध, वियतनाम युद्ध में अमेरिका जीता कि हारा? अमेरिका हार गया। अमेरिका क्या हो गया? हार गया यहाँ पर। अब यही गलती अमेरिका कहाँ कर दिया? रूस में, अब अफगानिस्तान में। रूस ने भी वही गलती है। 1978 में कौन घुसा? रूस। और 1988 में रूस को वहां से लोग लतिया के भगा दिए। 10 साल अफगानिस्तान में कौन कुछ आया? रूस। और रूस जब वहां गया कहां पर? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में रूस को भगाने के लिए अमेरिका ने वहां के स्टूडेंट को तालिब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तालिब। स्टूडेंट्स को हथियार दे दिया, कहा मारो किसको? रूस को। तो वहां के तालिब लोगों ने क्या किया? धकधकाना चालू कर दिया, मारो ससुरा। रूस को मार दिया सब। वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में और जंगल के क्षेत्र में नहीं लड़ाई जीत सकते आप। सारी मशीनरी चौपट हो जाएंगी। पहाड़ पे कौन सी लेके चढ़िएगा? टैंक,
चढ़िए ना, इसे लेके उलट जाएगा अपने टैंक वहां, नहीं जा सकते। जंगल में कहाँ लेके जाएंगे? नक्सलाइटों को हम लोग हरा पाते हैं? नहीं, रीजन क्या, भाग जाएगा कहाँ पे? आपको पब्लिक को भी बचा के मारना है वहां पर। ये गड़बड़ हो गया। यहाँ को तालिब ने किसको मार दिया? रूस को। लेकिन ये तालिब जब जो था सब, वो सब कुछ दूसरे दुनिया का था, कहा अमेरिका को मारते हैं। जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम मार दिया, उड़ गया उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001 में। 9/11 हुआ था 2001 में। तो फिर अब यहाँ 10 साल पिटा के कौन गया अफगानिस्तान से? कौन पिटा के गया? रूस। हथियार कौन दिया था तालिब को? तालिब आगे जाके क्या बन गया? तालिबान। क्या बन गया? तालिबान। ओसामा बिन लादेन को हथियार किसने दिया? अमेरिका। मुल्ला उमर को? अमेरिका। सबको हथियार किसने दिया? अमेरिका। इन लोग के पास हथियार की कोई कमी नहीं। मार दिया किसको? रूस को। और रूस के मारने के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया किसको? अमेरिका। अमेरिका पूछा तुम मारे हो, हम इंक्वायरी बैठाएंगे। तो क्या करोगे इंक्वायरी बैठा के? हम ही मारे। टाइम मत बर्बाद करो, हम ही मारे हैं, आओ तुमको भी हवेली पे कभी। 2001 में हवेली पर बुलाया किसने? अफगानिस्तान। हवेली पे बुला के इनको 2021 तक मार मारा है। 20 साल यहाँ फिर पिटाए। कौन पिटाया? वियतनाम में दोनों पिटा के गया सबकी नहीं, और अफगानिस्तान में दोनों पिटा के गया। वहां पिटाने का कारण था जंगल और पानी, यहाँ पिटाने का कारण था पहाड़। और तालिबान वाले जो थे सब, सबको अलगे दुनिया ही रहता है वहां पे। बहुत यंग, दुनिया के सबसे यंग लीडर जो आते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं। लेकिन वो ऐसा वेशभूषा में रहते हैं कि बूढ़ लगता है सब, बहुत यंग रहता है सर। 30 साल 35 साल का वहां का लीडर रहेगा। वहां इस वक्त पर देखिएगा ना, दाढ़ी रहेगा, काला दाढ़ी रहता है, एकदम यंग होते हैं। दाढ़ी बढ़ाने के बाद इंसान का एज ऐसे ही 10-15 साल क्या हो जाता है, बड़ा लगने लगता है। दाढ़ी छीनने के बाद आदमी थोड़ा सा रियल एज में आ जाता है। तो उसे जो है भयानक दाढ़ी रखेगा, कपड़ों वही टाइप का पहनेगा सब। वहाँ का जो लोकल कल्चर है, कपड़ों पर किसी पे आप लोकतांत्रिक देश में आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन वो काफी यंग होते हैं। तो बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ, कौन सा वार चालू हुआ? कोल्ड। शीत युद्ध का पहला शिकार, दूसरा का शिकार कौन बन गया? वियतनाम बन गया। कौन बना? उसके बाद कौन बना? हाँ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान समझ में आ गया। 10 साल तक वहां कौन पिटाया? 78 से 88। 88 में रूस की हालत खराब होनी चालू हो गई थी, 91 में तो टूटे गया वहां पे। और 2001 में जब 9/11 हमला हुआ था, तो उसके बाद कौन आया? अमेरिका। अमेरिका कैसे भागा देखे लोग कि नहीं देखे? बुरी तरह से भागा। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बैल कहीं नहीं। बाइडन जो था यहाँ पे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो था उसने कहीं घोषणा कर दिया था कि मतलब अमेरिकी सैनिक वापस चले जाएंगे। तो बाइडन जो है वो अच्छा से अमेरिका को नहीं संभाल पा रहे। आगे बढ़े, यहां पे बस हम शुरुआत का साल लिख दे। कोरिया संकट चालू हुआ 1950, वियतनाम संकट 55, अफगान संकट 78। कौन सा हो गया? 78। कौन सा चालू हो गया? 78। अब अमेरिका का कहना था कि पूरी दुनिया किसके फेवर में है? उसके फेवर में। कोरिया में पिटा के चलाया, रूस में गया, सॉरी वियतनाम में। अफगानिस्तान आप लोग को पता ही है, अफगानिस्तान पता है कि नहीं है? यहां पे देखेंगे गल्फ, ये खाड़ी है, इसका नाम है फारस की खाड़ी। यहां से 8 देश लगते हैं। कितने देश? 8। इसमें ज्यादातर देश रूस के फेवर के थे। किसके फेवर के? रूस के फेवर में। एगो था कुवैत, छोटा सा देश था कुवैत, वो अमेरिका के फेवर में था। किसके फेवर में? अमेरिका के फेवर में था कुवैत। लेकिन कुवैत से इराक ने बहुत सारा पैसा ले रखा था। इराक जो था कुवैत से क्या ले रखा था? कर्जा ले रखा। कर्जवा वो देना नहीं चाहता था। ये कह रहा था कर्जवा दो, कहता था नहीं देना चाहिए, हम कर्जा नहीं देंगे। कुवैत पेट्रोल को सस्ता बेचता था और ये कहता था कि महंगा बेचो, हम ही लोग ना है बेचने वाले, सस्ता बेचोगे तो घाटा हम लोग को लगेगा, महंगा बेचो। महंगा बेचोगे पेट्रोल को तो हमको भी प्रॉफिट आएगा। सोचो तुम बेच रहा 25 रुपया, हम बेचेंगे 40 रुपया, कौन खरीदेगा? हमारा पेट्रोल है ना है। तो कुवैत कह रहा था कि हमारे पास क्या दिक्कत है, हम भी बेच, महंगा बेच। दोनों के दाम को लेके क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मेन बात यह था कि वो नहीं चाहता था कि इराक जो कर्जा लिया है कुवैत से लौटाना नहीं चाहता था। अब कुवैत बहुत छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा है कुवैत कि वहां पे एक दिन में कब्जा कर लिया इराक, पैदल। हाँ जहाज वहां से नहीं, पैदल कब्जा कर लिया। कितना दिन में? एक दिन में। यही तो है चूंकि कुवैत। देखिए ये रेड वाला कंट्री जो है कुवैत है। कौन है? कुवैत। और इसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया? किसने कब्जा किया? इराक। ये है इराक, इसने क्या कर दिया? कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत का राजा भाग गया सऊदी अरब, बचाइए मार रहा है हमको घेर के वहां पे। अब अमेरिका तो यही चाहता था, क्योंकि इराक किसके फेवर का था? रूस के।
और कुवैत किसके फेवर का? अमेरिका। अमेरिका ने चाल चला, कुवैत को बचाया ही नहीं कि मरो ससुरे तू नहीं। 15 दिन में मार के कुवैत को रद्द कर दिया। कहा कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहें, लेकिन मजबूत न रहे, कमजोर रहे। समझ में आया? ये अमेरिका का बहुत बड़ा चाल है। वो अपने साथ रखता है लेकिन आपको कमजोर बना के रखना चाहता है। तो कुचवा दिया पहले किसको? कुवैत। जब कुवैत मन भर कुचा गए तो इसने यूएनओ में प्रस्ताव लेके चला गया कि इराक को कुवैत खाली कर देना चाहिए। लेकिन इराक जो था लोल सैनिक शासक, पढ़ा लिखल उतना नहीं। इसने कहा, इसने देखा कि चाइना ने तिब्बत को कब्जा करबे न किया। कब कब्जा किया था? 1959। लोगों ने क्या किया? हम भी कब्जा कर लेंगे। अरे बैल कहीं का, चाइना के पास वीटो पावर था। चाइना के पास वीटो था कि नहीं था? वीटो पावर का मतलब किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या इराक के पास वीटो पावर है? ई बैला का कर लोगे यहाँ पे। उसने प्रस्ताव पारित कर दिया। और यहां सबसे बड़ा बेवकूफ किया था रूस। रूस ने वीटो नहीं किया। रूस वीटो नहीं किया क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था इस समय 1991 चल रहा था और रूस क्या हो रहा था? बिखर रहा था। रूस उस समय बिखर रहा था। अमेरिका ने रूस को करोड़ों रुपए दिए थे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। ध्यान से समझिएगा, किसी से कितनी भी दुश्मनी कीजिए, शब्दों की दुश्मनी नहीं कीजिएगा। शब्दों की दुश्मनी कभी भी इंसान को मिलने नहीं देता है। हम देखते हैं आम आदमी में झगड़ा होता है किसी बात पे, ओकरा माई बहन को गरिया रहा है, ओकर ऊ बोल रहा है, ई बोल रहा है, हई एकरा लेके भागा, हुआ ओकरा लेके भागा, हई हुआ हुआ। शब्दों की दुश्मनी कभी नहीं, क्योंकि आपका दुश्मन को न्यूट्रल कर देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 1991 में कौन टूट रहा था? रूस। और 1991 में इधर कब्जा कौन कर लिया था? इराक किस पर कब्जा किया? कुवैत पर कब्जा किया। अमेरिका जानबूझ के पैसा दिया किसको? रूस को। और आधा किस्त दिया और कहा कि अगर आप वीटो कर देंगे तो पैसे नहीं देंगे। अब रूस को अपना देश देखेगा कि वीटो देखेगा? अपना देश देखेगा। अपना देश के चक्कर में देखिए कुछ तो पैसा लगा, लेकिन अमेरिका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया रूस का। रूस को पैसा दे दिया, रूस क्या हो गया? शांत हो गया। रूस इस युद्ध में आया ही नहीं, वीटो ही नहीं किया। और पूरी तरह से कब्जा इस पर कुवैत का था। इसने यूएनओ से पास करा दिया और 35 देशों की सेना लेकर हमला करा दिया किस पर? इराक पर। 35 देश की सेना लगा के हमला किया था किस पर? इराक पर। ठीक किया। जिस कुत्ते को अपना देश संभालने नहीं आता है उसको राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए। अरे तुम्हारे पास वीटो नहीं है, तुम बैल कहीं का, तुमको नहीं पता चल रहा है कि वो वीटो नहीं करेगा। रूस पैसा लेके बैठा हुआ है। हम लोग चाइना को जवाब नहीं दे सकते थे गलवान घाटी में? हमको पता था चाइना के पास S-400 मिसाइल है, मार के गिरा देगा। हमारा राफेल, जगुआर, सुखोई कोनो काम का नहीं है। हम लोग जहर का घोट पी के चुपचाप बैठे थे कि जब हमारे पास क्या आ जाए, S-400 आ जाए। अभी भी आ गया है, पूरा बटालियन नहीं आया। S-400 की टोटल 5 बैटरी यानी नहीं आया अभी तक हम वेट कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग करेंगे, 2-4 युद्धाभ्यास में 2-4 को जहाज को अपना जो पुराना हो गया मार के गिराएंगे, ट्रस्टेड हो जाएगा, तब लोकेशन लेंगे, तब मारेंगे कि ना भारत माता की जय, जाओ वहां पे पिटा के चलो। अरे बहादुरी बेवकूफी में अंतर होता है, नहीं समझ में आया यहाँ पे। लेकिन ना हम एकदम कहाएंगे कैसे कि पाड़ा है, हम लेके डुबा दिया। अमेरिका यहां आया, रद्द कर दिया, रद्द किया। यहाँ पे यहां इराक जीत जाता। इराक ने तेल के कुएं में आग लगा दिया। अमेरिका हाथ जोड़ने लगा कि इससे पर्यावरण का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसने पूरे पेट्रोल को समुद्र में गिरा दिया इराक। लेकिन बाद में अमेरिका ने इराक को मार दिया और मारने के बाद हर चीज को अमेरिका ने वहां ध्वस्त कर दिया। फैक्ट्रीज ध्वस्त किया। अमेरिका का चाल है अपने साथी को, अपने दुश्मन को ऐसा मारो कि कभी बच ना सके। पेट्रोल पंप उजाड़ दिया, इंडस्ट्री उड़ा दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दिया। मतलब आने वाले 100 साल में इसको किस तरह से ध्वस्त करेंगे, अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया वहां पे। और आधा पेट्रोल अमेरिका लेके चल गया, बचल हुआ ब्रिटेन लेके चला गया। सद्दाम हुसैन मारा गए वहां पे। और यहाँ मुसलमानों में सबसे बड़ा दिक्कत था सिया सुन्नी का माम। यहाँ पे धर्म का नशा ऐसा होता है, भाड़ में गया देश। वहां पे सिया सुन्नी का विवाद हो गया, वहीं के लोगों को थमा दिया। ये था सुन्नी, वहां पे लोग सिया पकड़ा के दे दिया सिया को, सिया ने उसको दे दिया फांसी। अमेरिका का हम क्या करें? हम दिए फांसी। जो जज था उस वो था सिया, ई थे सुन्नी, उठा के क्या कर दिया? फांसी दे दिया। जाओ मर गए। यहाँ पे पेट्रोल कौन ले गया? हम। वहां बहुत अत्याचार किया अमेरिका। और वहां के लोग जब देखे कि ये क्या होगा, तो अमेरिका वहां पे 10 साल तक अपनी सेना रखा। अब खुद सोचिए, हमारी सेना का अगर रूल लगता है तो देश को कहा जाता है इमरजेंसी आ गया, और उसको अलग से पढ़ाया जाता है कि पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है। कल्पना कीजिए भारत में सड़क गली पे अगर दूसरे देश की सेना घूमेगी तो भारत का क्या हाल होगा। अत्याचार करके रख दिया सब वहां पर।
लड़कों को मार दिया, महिलाओं का रेप किया, बर्बाद कर दिया इराक को। अब इराक की जो सद्दाम हुसैन की आर्मी थी वो देश के लिए थी, वहां पर पहले उद्देश्य के तो वही लगा के रखा था। धीरे धीरे अमेरिका वहां सिया सुन्नी का जहर घोलना चालू किया। अब वहां दो तरह की सेना बन गई, एक सिया की एक सुन्नी की। भयानक लड़ाई हुआ। अमेरिका जैसे गया वो लोग क्या कर दिया, हथियार लिए और यहां खड़ा हो गया इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, ISIS के आतंकवाद खड़े। दुनिया में आज कहीं भी गोली चल रही है उसके पीछे या तो रूस का हाथ है या तो अमेरिका का हाथ है। इन चोट्टों ने अपने चक्कर में पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। आज इराक कहां चला गया कहीं पता ही नहीं चलता। भारत में चुनाव जीतने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा, ये एक फैशन बन चुका है। और दुनिया में अमेरिका को मतलब वर्चस्व बनाने के लिए सिया सुन्नी करना पड़ेगा। वो दोनों को लेकर चलता है, सिया सुन्नी। और जब देखेगा कि दोनों एक हो जाएंगे तो इजराइल को लाएगा, मार तो ससुरन को यहाँ पे, मर वहां पे, आई दोष देंगे इजराइल है। अरे इजराइल क्या गलत कर रहा है? तुमको भी तो मौका मिला था 1947 में पाकिस्तान बनाने का, तुमने तो उसको सुअरों का सुअर खाना बना दिया। 1947 में क्या बना था पाकिस्तान, 1948 में क्या बना था इजराइल। और ये रहा इतना बड़ा पाकिस्तान, देखिए इतना बड़ा ये रहा पाकिस्तान और इजराइल दिखेगा ही नहीं। ये रहा यहां पर इजराइल बना 1948 में, एक साल बाद ये बना 1947 में। दोष देते हैं अमेरिका मेरा, तुम काहे नहीं बना लिया अपना? उसके पास तो पीने का पानी नहीं है, खनिज नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, रहने के लिए बस जगह है उसके पास। इसके पास पाकिस्तान के पास हर खनिज है, सोना है, पेट्रोलियम है, गैस भंडार है, ईरान से करीब है, पाइप गैस ले आ सकता है, आतंकवादी ले आ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आतंकवाद का एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर चौपट करके रख दिया, सब इराक को तबाह कर दिया यहाँ पर। और यह युद्ध जो हुआ भयानक तौर पर बर्बाद कर दिया। 35 देशों ने किसको मार दिया, इराक को मार दिया। और जब तक पूरी तरह से मारा नहीं इराक को, इन लोगों ने छोड़ा नहीं। इराक में इस युद्ध के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सद्दाम हुसैन भी थे। इनको 1 महीना तक लगभग ये युद्ध चला था। यह युद्ध 17 जनवरी को स्टार्ट हुआ 1991 को, और 28 फरवरी यानी फरवरी के लास्ट में तूर तार के रद्द कर दिया। युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। सद्दाम हुसैन को बंदी बना दिया गया, बंदी बना के सिया को दे दिया गया, सिया ने उसको क्या कर दिया, फांसी दे दिया। पेट्रोलियम लेके चला गया कौन, अमेरिका। हम लोग का पेट्रोलियम उसी समय बढ़ा था, गल्फ वार। इतना भयानक पेट्रोलियम की क्राइसिस हुई थी कि भारत में 1991 में आर्थिक संकट आ गया था। हम लोग का 1991 में क्या आ गया था, आर्थिक संकट। पूरी दुनिया में पेट्रोल की सप्लाई ये रुक गई थी, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बहुत भयानक भाग गई थी। तो खाड़ी युद्ध कब चालू हुआ, 1991 में। 1991 में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कब चालू हुआ, 1991 में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1991 में खाड़ी युद्ध चालू। सद्दाम हुसैन क्या हो गए, मरा गए। कुवैत को इन्होंने नहीं करता। अब कुवैत के राजा को कहा कि तुम हथियार हम ही से खरीदोगे, आधा पेट्रोल तुम्हारा हम ले जाएंगे। कुवैत के राजा कहे ठीक है ले जाओ। इराक को ले गया। इराक के पीछे देश था सीरिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, किसके फेवर में, रूस के। यहाँ पर इसने घुसा दिया विद्रोहियों को, सैनिकों को, कहा कि कहो कि हम किस में रहना चाहते हैं, लोकतंत्र में। किस में रहना चाहते हैं, लोकतंत्र में। सीरिया में लड़ाई किस मुद्दे पे हो गया, लोकतंत्र। किसके मुद्दे पे, लोकतंत्र। इराक को ले, कुवैत को तो मरवा दिया ही नहीं से, इसको ले गया इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अमेरिका का एकदम गुलाम कह लीजिए, सॉफ्ट गुलाम कौन है, सऊदी अरब। अमेरिका कहेगा खड़ा हो, यस सर, बैठो, बैठ जाएगा। पैर उठाओ, पैर उठा देगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाएगा। यहाँ पे नहीं तो यहाँ के लोगों को देगा हथियार, कहेगा राजा को मारो, लोकतंत्र रहना चाहिए। राजा को मारो, क्या रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। यहाँ के जो किंग सलमान का बेटा जो है ना, वहां पे एक पत्रकार जो है, तुर्की का पत्रकार, तुर्की के पत्रकार की हत्या के मामले में इसके ऊपर क्या चल रही है, सुनवाई चल रही है। अमेरिका सारा सबूत रखा है लेकिन दिखाता नहीं है। जानता है सबूत दिखा देंगे तो हाथ से निकल जाएगा। जब तक रहेगा तब तक क्या रहेगा, हमारे हिसाब से काम करते रहेगा। तो ये हो गया आपका सीरिया, ये हो गया इराक, ये हो गया कुवैत। हालांकि इराक का सद्दाम हुसैन था तनी मनबर था ही। 1980 में ये हमला कर दिया था किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, सिया सुन्नी को लेकर। दोनों पेट्रोलियम देश हैं, दोनों सुन्नी सिया सुन्नी है सब यहाँ पर। 1988 तक मार हुआ था। इसी का फायदा अब इराक भी किसके फेवर में, रूस। ईरान भी किसके फेवर में, रूस। रूस इन लोग को समझा नहीं पाया, दोनों आपस में लड़के कमजोर हो गए थे, हमला करा दिया किसके ऊपर, कुवैत के ऊपर। कुवैत जब मन भर पिटा गया तो 35 देश को लेके आए, किसको पीट दिया, इराक को। तो इधर इराक को पीटा, कुवैत बर्बादे थे, ईरान चौपट हो गए, इधर सीरिया को निपटा दिया। सऊदी अरब से गुलामी करवाइए रहा है अमेरिका। इन लोग को लड़ा के रखता है किस पे, सिया सुन्नी में।
बाई दी वे सिया सुन्नी का मार खत्म होगा ना, तो इधर बैठाया है किसको, इजराइल को। सिया सुन्नी का मैटर खत्म हुआ तो इजराइल चढ़ेगा 2 बीघा कब्जिया लेगा, उसको तो अपने फायदा है कि नहीं, उसको फायदा कि भाई लड़ाई होगा, वो अपना क्षेत्र कब्जा रहा है। वो इतनी, अभी भी इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसका कोई भी अपना सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। इराक चौपट हो गया। 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? इराक ने कहा हमला किया था, कुवैत पर, और रातों रात हमला किया था। भारत के 60,000 लोग फंस गए थे वहां पर, जो काम करने गए थे। इस पर एक मूवी बनी है, एयरलिफ्ट, मूवी देखे होंगे। इस पर कौन सी मूवी बनी है? एयरलिफ्ट। अमेरिका देखिए कितने अच्छे से गोटी सजा के रखा है। सऊदी अरब कूदेंगे सिया सुन्नी के मैटर पे, समझा देंगे। सऊदी अरब ज्यादा उड़ेगा, ईरान पे से प्रतिबंध को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। ईरान परमाणु बम मारेगा, सिया सुन्नी के नाम पे आपस में लड़ेगा। अगर दोनों भाई दीवी एक हो गए तो किससे कहेगा? इजराइल से। इजराइल बेलगाम घोड़ा है, कचर के रख देगा इन लोग को, बढ़िया से मारेगा, ऐसा धोएगा कुछ नहीं, बस ये काव 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 कर सकते हैं लोग। हमरो पकड़ लिया था सब वही इजराइल के चक्कर में। एकरे पे हम वीडियो बनाए थे ना, मेन मुद्दा यही था कि हम इजराइल का फेवर क्यों कर दिए थे, तो फिलिस्तीन का क्यों नहीं किए थे। हम फिलिस्तीन का समर्थन आज भी कर सकते हैं। आप वो कश्मीर का समर्थन कर दो। आप कश्मीर पे कहेंगे कि पाकिस्तान का, हमरे से सोचेंगे हम फिलिस्तीन के लिए खड़ा होंगे, नहीं, फर्स्ट माई कंट्री। अरे यार फिलिस्तीन तो बहुत दूर की चीज है। हमको परिवार और देश में चुनना रहेगा तो देश चुन लेंगे। जो परिवार लोग हटो यहाँ पे, पहला हमारा देश होना चाहिए। न तो देश नहीं रहता तो हमारा परिवार कब मार दिया रहता, म्यांमार, सीरिया, अफगानिस्तान हुआ रहता, कहाँ छिटाया रहता है यहाँ पे। तो फिलिस्तीन के मैटर पे साथ देगा। भैया तुम्हारा देश है, तुम देखो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हम नहीं आएंगे तुम्हारे बात में, और आएंगे एक ही शर्त पे, आप खुल के आ जाइए। एक बार फिलिस्तीन बोल दे कि कश्मीर भारत का है, हम क्लास शुरुआत करेंगे जय फिलिस्तीन बोल के। क्या दिक्कत है भैया? जो हमारे देश का है हम उसके हैं, जो हमारे देश का नहीं है उसके लिए हम काल हैं, काल नहीं दे सकते वहां पे। 1999 में जब पाकिस्तान कारगिल में घुसा था तो उसमें बम मारने का हमारे पास गाइडेड मिसाइल नहीं थी। वो पहाड़ पे गाइड करना पड़ता ना, मिसाइल घूम जाना चाहिए, हमारे पास था ही नहीं, इजराइल ने दिया था। हमारे पास ना कैंप में फोटो नहीं थे कि कहां कहां छुपे हैं, इजराइल दिया था, अमेरिका नहीं दिया था, इजराइल ने क्या कर दिया, दे दिया। तो हम कैसे इजराइल को छोड़ देंगे भैया? वो भी उसके लिए जो फिलिस्तीन का, भैया फिलिस्तीन का साथ हम देश, हमारे लिए कोई, हमारा सब भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। आप हमारे पाकिस्तान किसके है? कश्मीर के मामले पे हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। नहीं, पिटते रहिए, हम भी देखेंगे बाजा बज रहा है गाजा में। समझ में आ गया कि नहीं? हमें भड़क जाता है यहाँ पर। और लोग कहते हैं इंसानियत की लड़ाई है, सऊदी अरब कहता है इंसानियत के लिए हम इजराइल फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। गलत बात है। देखिए आप खुलकर बोलिए आपके साथ है, मजहब के लिए ये अरब वाले इजराइल फिलिस्तीन का साथ देते हैं। तो जब आप मजहब के लिए साथ दे रहे हैं, खुल के बोलिए ना, मजहब के लिए कर रहे हैं, खुल के बोलिए, क्या दिक्कत है? और लोग आपके साथ रहेंगे। नहीं ये समझे तो साथ देंगे मजहब की वजह से, अनाम देंगे इंसानियत का। आपकी इंसानियत मर गई थी यहां पर जब बम गिरा था, परमाणु बम, तो जापान पर आए थे साथ देने। आपकी इंसानियत कहां चल गई म्यांमार में जब तख्ता पलट हुआ है? नहीं, इंसानियत तब आएगी जब म्यांमार में रोहिंग्यों का समस्या आएगा। आप बताइए ना, इंसानियत की बात ये लोग, ये अरब वाला जो है सब ना, अरब वाला इंसानियत की बात अभी कुछ दिन पहले कह रहा था सब, यहाँ म्यांमार में इंसानियत खत्म हो गई है, रोहिंग्यों की समस्या है। अभी वहां पे सेना टैंक लेके मार रही है लोगों को, इंसानियत की बात है? नहीं, ये लोग केवल मजहब की बात करते हैं और आगे रखते हैं किसको? इंसानियत को। इजराइल इन लोग का, ये लोग कहता तू लड़ो, तू लड़ो, कभी कभी हवेली पे हमसे मुलाकात करते रह, धो धा के बराबर करके रख देता है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे, कल संभवतः खत्म होगा।